नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। शुरू करते हैं न्यूज 50। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, एक जवान भी जख्मी। मुठभेड़ खत्म, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 जवान शहीद। बीएसएफ के एक अफसर सहित सेना के 2 जवान और 2 नागरिक भी घायल। शहीद गुरसेवक सिंह के गांव में छाया मातम। शनिवार की रात घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हुए शहीद। आज होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगले 3 दिन तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के स्कूल रहेंगे बंद। दिल्ली में फिर लागू हो सकती है ऑड इवन स्कीम। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से की कृत्रिम बारिश कराने की मांग। केंद्र ने बैठक बुलाई। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज छठ महापर्व हो जाएगा खत्म। देश के अलग अलग हिस्सों में दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के पीएम थेरेसा मे आज से 3 दिन के भारत दौरे पर। थेरेसा मे ने भारत को ब्रिटेन का सबसे पुराना दोस्त और पक्का बिजनेस पार्टनर बताया। भारत जापान से खरीदेगा 10,000 करोड़ के 12 एयरक्राफ्ट। आज लिया जा सकता है फैसला। पीएम मोदी शुक्रवार को जापान होंगे रवाना। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत केस दर्ज। बिना टैक्स दिए विदेश में काला धन रखने का आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को पीएम शेख हसीना से इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा। लद्दाख के डेम चौक में सेना के इंजीनियर्स ने सिंचाई के पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया। इसी हफ्ते की शुरुआत में चीन ने विरोध जताया। दक्षिण कश्मीर में सेना ने की ऑपरेशन स्कूल चलो की शुरुआत। छात्रों को दे रहे फ्री कोचिंग। इससे पहले ऑपरेशन काम डाउन भी चलाया जा चुका है। दिल्ली में धुंध की वजह से रणजी ट्रॉफी के 2 मैच हुए रद्द। बीच में बंद करना पड़ा बंगाल और गुजरात के बीच मैच। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 से 20 वैक्यूम मशीनें खरीदने का फैसला किया। टेंडर भी जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मास्क की भारी कमी। अस्थमा, एलर्जी के 40% मामले बढ़े। सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों को बांटेगी 7,000 मास्क। दिल्ली में स्मॉग के चलते 9 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। सभी को जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे भेजा गया। एक विमान में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद। आगरा के आसमान पर छाई धुंध की चादर। स्मॉग के अंदर गुम हुआ ताजमहल। व्यापारियों ने प्रदूषण के लिए बनाए गए मानकों पर उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक से बरामद की 2 करोड़ की हेरोइन। पेट की सर्जरी करके निकाली गई हेरोइन। मुंबई में छठ पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ फिल्मी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। सीएम फडणवीस समेत कई दूसरे नेताओं ने भी छठ पूजा में हिस्सा लिया। बीएमसी ने मुंबई में साइकिल सवारी को बढ़ावा देने के लिए अभियान तेज किया। साइकिल खड़ी करने के लिए बनाए जा रहे स्पेशल स्टैंड। उत्तर प्रदेश के कैराना में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। उठाया जाएगा कैराना से पलायन का मुद्दा। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित पोस्टर निकाला। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कई गांव के लोग टीबी की बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित। हर महीने 100 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीजेपी की किसान जनसभा में जमकर मारपीट हुई। अश्लील गानों की मांग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर हमला। दारोगा, सिपाही, होमगार्ड की जमकर पिटाई हुई। लूटे गए हथियार। धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या। शव को तालाब में फेंका गया। आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ। कानपुर में कच्चा बनियान गिरोह ने एक गांव में लूटपाट की। 9 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नेपाल सीमा के पास रूसी नागरिक से 2 किलो चरस बरामद की गई। काठमांडू से दिल्ली आने वाली बस में था सवार। चरस की कीमत 22 लाख। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों ने की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। वारदात के बाद से घर का केयरटेकर गायब। तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के बक्सर में गल्ला व्यापारी से लूट का पर्दाफाश। 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। 80,000 रुपए और तमंचा भी बरामद किया। मधुबनी जेल में कैदी की मौत के परिवार वालों का इस पर हंगामा। आरोपी युवक को 20 दिन पहले गिरफ्तार किया था। परिवार का जानबूझकर लापरवाही का आरोप। विकीलीक्स का दावा, हिलेरी बिल की बेटी चेल्सी ने अपनी शादी क्लिंटन फाउंडेशन के पैसे से की। बिल के पुराने साथी के लीक हुए मेल से खुलासा।
इलाहाबाद में खुले में शौच करने गई 2 लड़कियों और एक महिला पर मनचलों ने एसिड अटैक किया। सभी आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। एमपी के पेंड्रा में एक लड़के को रेलवे में लोको पायलट की नौकरी और खूबसूरत लड़की से शादी का लालच देकर 17 लाख की ठगी की गई, आरोपी गिरफ्तार। रतलाम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही। टेस्टिंग के दौरान निगम को याद नहीं रहा कि किन इलाकों में पाइपलाइन बिछाई गई। रायपुर में पर्यटन मंडल और खादी ग्राम उद्योग ने फैशन शो आयोजित किया। रैंप पर खादी के डिजाइन ड्रेस पहनकर किया गया रैंप वॉक। जयपुर पुलिस ने किया 100 करोड़ के फ्रॉड का भांडाफोड़, एक जालसाज भी गिरफ्तार। मॉल में दुकान देने के बहाने ठगी की गई। कोटा में सामने आई जैकलॉन अस्पताल की बड़ी लापरवाही। गेट के सामने महिला ने बच्चे को जन्म दिया, वक्त पर नहीं पहुंचा नर्सिंग स्टाफ। उदयपुर में 8 नवंबर को सामूहिक वंदे मातरम गायन में 50,000 बच्चे हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चीफ गेस्ट होंगे। कोटा में जारी है डेंगू और चिकनगुनिया का कहर। अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि काबू में कह रही है हालात। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में छात्राओं को स्कूटी बांटी। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। 3 नेपाली नागरिक गिरफ्तार। 609 जिलेटिन की छड़ और 200 डेटोनेटर जब्त। बेंगलुरु में बनने जा रहे स्टील फ्लाईओवर का विरोध तेज। विपक्षी पार्टियों के विरोध में गांव वाले भी शामिल हुए। ब्रिज के लिए 800 पेड़ों को काटा जाना है। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर आया शेर का परिवार, देखने के लिए इकट्ठा हुए लोग। चीन की जियांगजू प्रांत में घने कोहरे से ट्रैफिक प्रभावित, कई जगह रोड बंद करने पड़े। चीन में ट्रक के नीचे फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को बचाया गया। हादसे वाली जगह पर जमा भीड़ ने ट्रक को हटाकर बुजुर्ग दंपत्ति को बाहर निकाला। पोप फ्रांसिस ने पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम देशों के बीच हुए समझौते पर खुशी जाहिर की। 4 नवंबर से समझौता हुआ लागू। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पत्नी को 7 महीने से जनता के बीच नहीं देखा गया। माना यह जा रहा है कि किम की बहन से बहस के बाद गायब किया गया। FBI डायरेक्टर का कहना है कि हिलैरी मेल मामले में नए खुलासे होने के बावजूद एजेंसी जुलाई में जो अपना फैसला लिया गया उसे नहीं बदलेगी।